मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफा तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, IT और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। मोअज़्ज़ज़ मेहमान एक रोज़ा दौरा करके वापस रवाना। अमाराती सदर से दो तरफा ताउन के बहुत से पहलुओं के साथ अमन और खुशहाली की कोशिशों पर गौर किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का पहला दौरा पाकिस्तान। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का तैयारा फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के दस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो ज़रदारी का यौम शहादत। 18 साल कबल रावलपिंडी में लियाकत बाग जलसे के बाद फायरिंग का निशाना बनाया गया। वालिद को फांसी दिए जाने के बाद बेनज़ीर भुट्टो की तवील सियासी जद्दोजहद, जलावतनी और लंदन में अपने सख्त मुखालिफ नवाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत सियासत में अहम संग मील माने जाते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम। कहा, वज़ीर आज़म की हैसियत से शदीद मुश्किलात के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम दोस्त पॉलिसियों को फरोग दिया, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाया और कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में आज बड़े इज्तिमा की तैयारियां। जलसे का स्टेज तैयार, स्क्रीन नस्ब। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और दीगर जियालों की गड़ी खुदाबख्श में भुट्टो खानदान के शोधा की कब्रों पर हाजिरी। मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला भी जारी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की लाहौर में पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी। मीना खान के साथ आने वाले अफराद और गार्ड्स में हाथापाई हो गई। सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंटेरियन से बदतहजीबी और बदतमीजी का इल्जाम लगा दिया। पंजाब हुकूमत की मेहमान नवाजी देख ली, इस्तकबाल रुकावटों से किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान का बयान। सियासी तफरीक की मुकम्मल इजाजत, मगर बदजुबानी, फसाद या इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दो टोक पैगाम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को लाहौर में बत्तियां देखने और तस्वीरें खिंचवाने का मशवरा। बड़ी इंडस्ट्रीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं। 3 साल में मुल्क का कर्जा 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दावा। कहा कि जो शख्स मुल्क की तरक्की की बातें करता था उसने PIA फरोख्त कर दी। पाकिस्तान का बरतानिया से ब्रेडफोर्ड मुजाहरे के दौरान अस्करी क़यादत को कत्ल की धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PTI बरतानिया के ऑफिशियल अकाउंट पर मुजाहरे की वीडियो पोस्ट में खातून ने कहा, कोई भी फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर देगा। धमकी आमेज बयान को सोशल मीडिया पर फैलाया गया। पाकिस्तान ने कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब करके डिमॉश जारी कर दिया। हुकाम ने वाज़ेह किया, अपनी क़यादत, इदारों और कौमी मफादात के खिलाफ किसी भी किस्म का इश्तियाल या नफरत अंगेज सरगर्मियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तहरीक इंसाफ का हम वो हशर करेंगे, याद रखेगा कि इस तरीके से ये इस तरह का नैरेटिव बनाता है, बदमाशी करता है, ये रियासत के खिलाफ उकसाता है। अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो बानी तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखे कि गलत हो रहा है और मैं इसको कंडेम करता हूँ। उस भगोड़े को डिसोन करें अपने ऑफिशियल हैंडल के जरिए, शहजाद अकबर को डिसोन करें। तहरीक इंसाफ का धमकियों से ताल्लुक नहीं तो शहजाद अकबर और शहबाज गिल से लाताल्लुकी का ऐलान करे। जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाकर गर्दन दबोचेंगे।
वज़ीर ममलिकत हुज़ैफा रहमान की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने 9 मई और 26 नवंबर फसाद PTI की तारीख करार दे दी। एहतजाज के नाम पर फौज के सरबराह को धमकियां काबिल कबूल नहीं, बिलाल अजहर कियानी का पैगाम। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बरतानिया में PTI एहतजाज के दौरान इश्तियाल अंगेजी पर इजहार मजम्मत। गैर मामूली हिमाकत पहले से गैर मुस्तहकम माहौल के लिए तबाहकुन है। PTI क़यादत को वाज़ेह मजम्मती बयान जारी करने चाहिए। फवाद चौधरी का एक्स पर बयान। पिछले 10 दिन तो क्या पूरा साल वजीर आजम शहबाज शरीफ से राब्ता नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर की वजाहत वाज़ेह कर दिया, डायलॉग के हक में है लेकिन इसका इख्तियार सिर्फ महमूद खान अशरफजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। मुज़ाकरात को अहम मामला करार देकर गैर संजीदा गुफ्तगू से गुरेज का मशवरा। PTI के तर्ज सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, सियासी और जमहूरी अमल का हिस्सा बनती है तो गुंजाइश मौजूद थी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की सक्खर में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े पर खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम की सरबराही में कायम 15 रुकनी कमेटी में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान शामिल। कमेटी वाक़े के असबाब, वजूहात और हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR ने वाजे कर दिया, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान की तकसीम का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। बलूचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत इस्तेमाल नहीं की। महदूद कार्रवाइयों को रियासती ऑपरेशन कहना गलत है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का 18वीं बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने लाड़काना में 600 बिस्तरों के अस्पताल का डिजाइन, दायरेकार और माली फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। मार्च में संग बुनियाद रखा जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। कराची में डबल डेकर बसों का आगाज जल्द किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का शहरियों को जदीद सफरी सहूलतें देने का वादा। इजलास में येलो लाइन और रेड लाइन BRT मंसूबों पर जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकू घर का सफाया कर गए। ताला तोड़कर लाखों रुपए का सोना और गैर मुल्की करेंसी चोरी का मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में कत्ल के 3 मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मियावाली, झंग और ओकाड़ा में कत्ल के मुकदमात में इश्तिहारी था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का शहरियों को दिन के औकात में सफर को तरजीह देने का मशवरा। शाम के सूबे हमस में मस्जिद में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। 18 अफराद जख्मी। धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क को बर्फानी तूफान डेविन का सामना। गवर्नर ने शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। बाज़ इलाकों में 5 से 8 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। एशेज सीरीज चौथे टेस्ट का दूसरा रोज भी बैटर्स के लिए तबाहकुन। दूसरी इनिंग्स में भी ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेटें 121 रन पर गिर गईं। चीन के सूबे जेलियन में बर्फ से महल बना दिया गया। इफ्तिताह पर शानदार लाइट शो और आतिशबाजी का भी एहतमाम।